देश के नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच में अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने को केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है और देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में बदलाव भी किए हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि नियम में क्या बदलाव किए गए हैं। अगर आप भी अपने घर पर तिरंगा फहराने की सोच रहे हैं तो ये नियम आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ आपको बता दें कि भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं। ये फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू हैं। 2002 से पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत आते थे। फ्लैग कोड के 3 पार्ट्स हैं। पहले में तिरंगे से जुड़ी हुई समान जानकारियां हैं। इसमें बताया गया है कि तिरंगे का आकार कैसा होना चाहिए और इसको कैसे बनाया जाना चाहिए। दूसरे पार्ट में आम लोग, निजी संगठन और दूसरे संस्थानों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम हैं। तीसरे पार्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनसे जुड़े संगठन एजेंसियों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम कानून बताए गए हैं। अब ये समझ लेते हैं कि फ्लैग कोड 2002 में क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं, यानी क्या बदलाव किए गए हैं। अब तक हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या फिर रेशमी खादी से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। साथ ही अब पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। अब तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थानों में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाजत थी। रात के समय राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन अब आम लोग, निजी संगठन या फिर संस्थान दिन और रात तिरंगा फहरा सकते हैं, यानी 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। फ्लैग कोड 2002 में मूल रूप से यही बदलाव किए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए मोटिवेट किया जा सके।